तो वो आप जो कर रहे हैं, आप मतलब आपका ब्रांड सेल होना या जो भी होना, इट इट टुक लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट डे तो नहीं हो सकता कुछ भी। होलसेल एफबीए के बिजनेस हम बिल्ड कर लेते हैं $100,000 पे मंथली पे, इट टेक्स अबाउट लेस देन अ ईयर। लेकिन नया स्टूडेंट इट ही मे टेक अबाउट टू ईयर्स 3 ईयर्स। इट डिपेंड्स। हमारे ताल्लुकात डिफरेंट हैं, उनके ताल्लुकात नहीं बने। हम अपने ताल्लुकात आपको कॉपी करके तो नहीं दे सकते। Assalamu alaikum khawateen and hazrat. Welcome to the new episode of the podcast Back to Basics. I'm your host Mohammad Naeem Sikandar and आज हमने इनवाइट किया है एक ऐसे मेहमान को जो कि लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में, उनको अपनी प्रोडक्ट्स बेचना सिखाना, अपना ब्रांड बनाना, लोगों की प्रोडक्ट्स बेचना और एट द सेम टाइम जिनके पास पैसा नहीं है उनको ये सिखाना कि कैसे अपने आप को स्किल्ड करके लोगों को अपनी सर्विसेज देना. ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान ESP, जो कि अपनी ये खिदमात दे रही हैं मुल्क भर के की यूथ को, उनको एम्पावर करने में, और उनको सिखा रही है कि कैसे आप $1,000 माहाना बना सकते हैं. ही इज़ नन अदर दैन मिस्टर हुज़ैफ़ा अली. थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. थैंक यू सिकंदर, थैंक यू। कैसे हैं सर? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी आजकल? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, नो कंप्लेंट्स। Awesome, awesome. Sir, let's start this conversation with your journey because आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, but right now you are living in Islamabad. So मुझे ये सुनने में आया है कि you haven't been to university और आप जो हैं आप FSC करने के बाद आप इस फील्ड में आए, बल्कि इससे पहले आपने जॉब करी और फिर आपने मुख्तलिफ वेंचर्स रन किए. उसके बाद वेयर वी आर सीइंग राइट नाउ दैट यू आर ट्रेनिंग द youth of this country. So if you could tell us कि why you didn't go to university in the first place. जब हम इस सोसाइटी में बात करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, डिग्री लो, जॉब करो, so why you haven't to any university in the first place? Assalamu alaikum. So first of all, thank you for the invitation and having me here. जो ओरिजिनल क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी गया नहीं, पढ़ा ज़रूर, बट यू कैन से ड्रॉप आउट. अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे होते हैं. दैट वाज वन ऑफ द पीरियड्स आई फेस्ड विद माय फैमिली. अच्छा, एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी. किस्मत थोड़ी सी ख़राब उस वक्त हुई जब वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया. जब वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके नेक्स्ट डे पेपर्स थे लास्ट सेमेस्टर के, एंड आई वाज अबाउट टू ग्रेजुएट फॉर बैचलर्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक नॉर्मल ऐसा बच्चा होता है जो लाडला भी रहा है घर का, अपने वालिदैन का, और सिबलिंग्स में सबसे छोटा है. तो उसके साथ जब मैंने देखा कि ऐसा होता है कि वालदा का या वालिद का इंतकाल हो जाना, तो आई थिंक उसकी दुनिया बिल्कुल अपसाइड डाउन पलट जाती है. आई मीन समझ में नहीं आता. उम्र भी बहुत कम थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ज़िंदगी का, और कंप्लीटली इस बात पे रिलाई करना कि जी भाई हैं बस, बड़े भाभियाँ हैं, एंड दैट्स ऑल. सो इट वाज क्वाइट शेकिंग फॉर मी. तो बस ये, और उस वक्त कोई ये भी नहीं था समझाने वाला कि भाई ठीक है, हो गया, लॉस तो बहुत बड़ा है, बट स्टिल यू हैव दिस एग्जाम्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो जस्ट गो थ्रू इट, कंप्लीट कर लें, क्योंकि तैयारी भी थी. तो बस वो नहीं कर पाया, सो नहीं कर पाया. और चूँकि ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंचेस थे बीच में, तो जैसे ये सब चल रहा था, आई कंटिन्यूड द जॉब. आई स्टार्टेड another job at the same time. I was doing 2 jobs in a day. So the regular 9 to 5 and then 6 to 11 p.m. So this is how I was working, and both jobs were pretty far from the house in Karachi. तो ये बस एक मेजर सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, जहाँ पे बस वो ड्रॉप आउट का जो सीन बना वो इस तरह से बना. तो जो आप 2 जॉब्स की बात कर रहे थे, एक जॉब से गुजारा नहीं हो रहा था और यू वर लाइक एट दैट टाइम सोच रहे थे कि यार मुझे बस जल्दी पैसा बनाना है और जल्दी अपने पाँव पे खड़ा होना है. सो व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज पाकिस्तान में नॉर्मली लोग एक ही जॉब कर लें बहुत बड़ी बात होती है. सो व्हाई 2 जॉब्स? अच्छा, अब कुछ ऐसे हालात भी थे कि मैंने अपनी वालदा को जो है वो देखा है. अगर ऑन अ पर्सनल साइड पर मैं जाके कहूँ तो आई सॉ हर
craving for stuff. She used to like जी मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है कभी कभी, ये बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी वालदा की, और हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम उनके लिए कुछ कर सके। मैं तो बहुत छोटा था, प्यार बड़ा करता था, अब हर बच्चे करते हैं अपने वालदैन से प्यार, मैं भी करता था। तो मैं ये सोचता था कि अच्छा मैं कुछ कुछ करूँ ऐसा, क्योंकि जो पहली जॉब से कमाता था तो वो आई मीन 2 बड़े भाई भी थे, बट इट्स जस्ट अभी भी हैं, लेकिन उनके भी ज़ाहिर सी बात है वो मैरिड थे तो इतना घर नहीं चला पाते थे, बट स्टिल तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ और साथ साथ हम करें ताकि कम से कम मैं इस काबिल बन जाऊं कि वालदा की ये छोटी छोटी ख्वाहिशात जो है मैं किसी तरह पूरी कर सकूं। एंड ऑफ कोर्स एट दैट टाइम आई वाज एंगेज्ड विद समवन, एंड that was another tragedy that I broke up right after Sorry for 40th. that. I'm not sorry for. Everything happens for a reason. Exactly. So, anyways, तो ये situation थी जॉब दूसरी करने का जो है, and I was working in this application and web development industry. I have a programming background, so वहाँ से फिर वो जॉब्स मिल जाती थी थोड़ी सी आराम से। उस ज़माने में तो ज़्यादा आसान भी था इसमें क्योंकि डिमांड थी काफ़ी, तो that's why I was doing too. So जो आपकी पहली जॉब थी it was basically a programming based job जहाँ पे आप कोई कोडिंग वगैरह सॉफ्टवेयर हाउस में थे आप? Yes, And the second job? same thing. Okay, so you were basically in the programming industry. So you used to develop websites or games? Websites, web applications. लोकल क्लाइंट्स के लिए जो आपकी सॉफ्टवेयर हाउस थी वो लोकली क्लाइंट्स के लिए प्रोड्यूस करी थी या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए? दोनों लोकल पे करते थे काम। Were they paying good? उस ज़माने में Yes. सैलरी Yes. 5,000 रुपये फुल टाइम वाली और 3,500 रुपये 3,000 रुपये शाम वाली। Wow. तो आप आपने तकरीबन कितने अरसे तक जॉब की? About 1.5 years at that time. और फिर मैं स्विच कर गया था क्योंकि वो वेबसाइट बनाने में अभी भी ऐसा ही होता है ना, हम कहते हैं जी अच्छा तुम वीए बन जाओ उसके साथ काम कर लो, वीए 6 महीने सीखता है फिर वो अपनी दुकान नहीं खोल लेता है। या मैंने भी यही किया था टू बी ऑनेस्ट। आई गेन्ड एक्सपीरियंस विद वेब डेवलपमेंट एंड ऑल दिस स्टफ, और कोई 1.5 साल बाद मैंने जो है वो आई स्टार्टेड माई ओन, मतलब एट दैट टाइम इट वाज ईजियर टू कैप्चर क्लाइंट्स कि जी मुझे वेबसाइट बनाना आती है, मैं आपको बना देता हूँ, और मुझे पूरे महीने की 5,000 रुपये सैलरी मिलती थी। And the first client I got was 5,000 rupees for just a single website. और मैंने कोई 15 दिन में कंप्लीट कर दी। मुझे मज़े आ गए, मैंने कहा जी ये तो बड़ा अच्छा है, तो मैं क्यों काम करूं, फिर तो उसके साथ ही लगे रहे बस। और जो आपका जॉब का जो फेज़ था जो आपने तकरीबन 1.5 साल तक किया, उसके बाद जब आपने अपना एक किस्म से सॉफ्टवेयर हाउस खोला और अपनी सर्विसेज देना शुरू की, तो अपना बिजनेस खुद करना, यू आर द CEO ऑफ दैट बिजनेस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर होती हैं, एम्प्लॉयज़ पे टाइम पे पे करना होता है, क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होते हैं। सो सिंस इट वाज योर फर्स्ट वेंचर, सो हाउ वाज द ट्रांजिशन? और आपको क्या लगा कि यार जॉब आसान थी, जॉब ही कर लेता, या वर यू के यार अब बिजनेस में ही तो सारा पैसा है, मज़ा तो इसमें आ रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड एंड द और क्लाइंट साइड? तो ये तो मैं अभी भी कहता हूँ कि जी बिज़नेस आसान नहीं होता, जॉब करना आसान होता है, लेकिन जॉब में पैसे नहीं बनते, बिज़नेस में पैसे बनते हैं। तो वहाँ जो ट्रांजिशन था उस वक्त तो बहुत छोटे लेवल पे था ना, मतलब आप यू कैन से फ्रीलांसर, आई वाज अ फ्रीलांसर जस्ट ऑल अलोन गेटिंग सम प्रोजेक्ट्स। हुआ चेंज फिर थोड़ा सा उस वक्त आया कि जब रेफरेंस से काम ज़्यादा मिलने लगा, किसी का काम किया एंड देन उसने रेफ़र कर दिया, तो महीने में 5-5 6-6 प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। देन आई थॉट कि नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट थीम बिल्डिंग और लोगों को साथ जोड़ें और फिर काम करें। एंड 2000 आई थिंक इट वाज 5 आई रजिस्टर्ड दिस कंपनी इन कराची एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद इट। तो वहाँ से फिर कह सकते हैं कि दैट वाज एन ऑफिशियल सॉफ्टवेयर हाउस and I was providing the services. I also started a hosting company, web hosting company that I ran for about 9 years. Wow. And I sold it in Malaysia. Oh, great. Karachi's company sold it in Malaysia actually in 2014. So, और जो आपका सॉफ्टवेयर हाउस का जर्नी था वो कितने अरसे पर मबनी रहा? कितने अरसे तक आप मतलब लोगों को सॉफ्टवेयर्स बनाते, वेबसाइट्स बनाते गए आप उनके लिए? So in the middle there was another time when I had to get another job, and that was a teacher's job
a person who was teaching this HTML, the old time stuff, HTML, CSS and all that. तो वो 2002-3 की बात थी. Then उससे पहले ये फ्रीलांसिंग वाला जोन चल रहा था, बट फॉर सम रीजंस काम मिलना बंद हो गया या कम हो गया शायद. तो बस वो हुआ, जब वो पीरियड आया तो मैंने कहा नहीं, अब तो हो ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, बहुत सारे हाथ पाँव भी मारे थे. देन आई फाउंड अनदर जॉब. वो भी कराची में थी, टीचर की थी, कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट था और वहाँ हम पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने. तो आई डिड दैट जॉब फॉर अबाउट अ ईयर, आई थिंक ईयर एंड हाफ प्रोबेबली. तो वो एक बीच में स्पैन था जहाँ से बड़ा कुछ सीखने को वहाँ से भी मिला. एंड ये जो सॉफ्टवेयर वाला सिलसिला चलता रहा. देन आई नेवर डिड एनी अदर जॉब के. After 2005, I continued working for my company, for myself, about until 2015. 2015 तक 10 साल वो चलते रहे. And then US चला गया था. वहाँ मुझे चूँकि डॉक्यूमेंटेड रहना ज़रूरी था, तो थ्रू डॉक्यूमेंट्स आई वॉज वर्किंग एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इन दैट कंपनी, LA में, लॉस एंजलिस में. और वहाँ पे आई स्पेंड अबाउट 1.5 years. So that you can say it was a period where I did a job again, but still वो भी सेठों वाली जॉब थी थोड़ी सी मेरे. अब उस ज़माने में तो मैं भारी बहुत हो गया था. तो वो जो अगला ओनर था बिजनेस का, वो भी थोड़ा सा संभल के बात करता था, बट स्टिल आई कुड जस्ट कुडंट मेक इट. वन ऑफ समबडी टोल्ड मी कि जी आपके जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं ना, वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप किसी के सुपरविजन में काम करें. तो यू आर लीडर इन योर सेल्फ. तो आप जब भी करेंगे, अपना कुछ करेंगे, खुद टीम बनाएंगे, खुद लीड करेंगे इन सब चीज़ों को. यू कैन जस्ट वर्क इन समबडीज सुपरविजन. सो ई-कॉमर्स का आपको कब पता चला? ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स हम बनाते थे बहुत ज़्यादा. ये जो हमारा बीच में सॉफ्टवेयर हाउस वाला जर्नी था, उसके अंदर ही था. हम वो कॉमर्स पे और पेपाल और स्ट्राइप और ये सब चीज़ें इंटीग्रेट करके लोगों की बड़ी वेबसाइट. मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स बाहर थे, गोरे थे, US UK की तरफ के और यूरोपियन कंट्रीज़ के. So I have spent a lot of time in building solutions, not just WooCommerce or WordPress, a lot of other things. Magento और custom भी बनाए हमने, पैसा बड़ा बनाया उससे. I spent about 4 years in Malaysia. तो Malaysian market बड़ी ज़बरदस्त थी वहाँ पे, especially for this IT services. तो वहाँ पे हमने बड़ा काम किया, बहुत सारे solutions पे हमने काम किया. तो I knew all this stuff in about for Amazon, eBay. जब US में था तब मैंने Amazon पे seller ID वगैरह बना ली थी. And that was successful because I had the documents on my US information. अभी आपको याद है कि what was your first product or what was your first brand back when you started? I started in 2017 beginning. जब यहाँ पाकिस्तान वापस आ चुके थे कराची. I don't remember the exact product. But whether that was a private label या आपका अपना brand था, या were you selling other people product with permission or without permission? Without permission. Which we call drop shipping, right? Correct. It was started with drop shipping. फिर उसकी जो थोड़ी सी इस तरह आने लगी कि नहीं जी डिफ़िकल्ट है. कच बहुत होती थी उसके अंदर जी. रोज़ ऑर्डर प्रोसेस करो, इतने सारे ऑर्डर्स, कस्टमर सर्विस, कोई कहता है जी आइटम नहीं मिली, कोई कहता है डैमेज हुआ, ये वो. तो फिर हमने भी एक्सप्लोर्ड अदर ऑप्शंस. लाइक इन द फ्यू मंथ्स वी स्टार्टेड होलसेल FBA एज वेल. क्योंकि थोड़ा सा मैंने यूट्यूब को खंगालना शुरू किया तो आई रियलाइज़ कि अच्छा जी ये ज़्यादा बेहतर मॉडल लग रहा है. Do it by permission, but do it as a safe business. तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कैश फ्लो, सब कुछ सेफ तो रहे ना. बिजनेस में लगाएं और आपको पता चले कि जी कल को दुकान वैसे ही बंद हो गई. तो doesn't make sense to me. So you left drop shipping soon after, कि यार इसमें तो पंगे बड़े, अकाउंट बंद हो जाते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं, कभी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है. तो you switch to the FBA wholesale model. Correct. And अभी तक ही आप FBA wholesale ही कर रहे हैं? अभी तक यही कर रहे हैं. What about the private label one? कि अपना ब्रांड बनाओ, अपनी प्रोडक्ट बेचो, उसकी मार्केटिंग भी खुद करो, सोर्सिंग भी खुद करो, लॉजिस्टिक भी खुद करो, और दैट वे यू कैन क्रिएट वेल्थ. जो हम आजकल सुन रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन का एक ही तरीका है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किचन मनी, आई एम अबाउट real money, like real to wealth creation, like millions of dollars, like आपकी ज़िंदगी बदल जाए. तो आपने इस साइट को कभी एक्सप्लोर किया? जी मैंने किया था. मैंने प्राइवेट लेबल कोई तकरीबन 4 प्रोडक्ट्स किए, जिसमें से एक तो डूब गई. अच्छा. हमने खुद ही डुबा दी थी. दूसरी 2 जो है उसको अभी हम धक्का मार रहे हैं बेसिकली, इवन इन दिस लास्ट क्वार्टर. ओह वाओ. और चौथी जो है वो 5 की हैं बेसिकली. तो बाकी की जो 2 हैं और वो अभी तक नेगेटिव में है सारा कुछ. उसको इट हैज़ बीन अबाउट 2 years.
1.5 years, सॉरी। तो इट्स मुझे पर्सनली प्राइवेट लेबल करना अब बड़ा चैलेंजिंग लगता है। पाकिस्तानी माइंडसेट या साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं ना, तो हम शॉर्टकट्स के पीछे भी लगे रहते हैं, हमें जल्दी चाहिए चीज़ें। आई मीन लाइक आई वाज टॉकिंग टू यू, यू सेड यू स्पेंड अबाउट 8 to 10 years यस। इन प्राइवेट लेबल, और जो आपने उससे जो भी पैसा बनाया या जो उसकी सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट किया, तो आपने इतना सारा टाइम लगाया है। आई मीन यू आर पेशेंट इनफ, तो आपने तब जाके अब आप इस स्टेज पे पहुँचे। अभी जब हम, अच्छा एक चीज़ मैं और भी देखता हूँ कि अगर हमें ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर किसी को लेकर आना है ना, तो हमें पहले से सक्सेस स्टोरीज दिखानी पड़ती हैं। दैट्स अ कैच। अब सक्सेस स्टोरी जब बंदा देख के आता है ना, वो कहता है मेरी ये स्टोरी मेरी भी कल बन जाएगी। He doesn't know that this success story is of the student who has spent already like a year, or at least 2 years. अच्छा, उससे पहले अगर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बड़ी सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरी आ गई, तो टू बी ऑनेस्ट टू मी इट सीम्स फेक। तो रियल जो होगी ना, वो छोटी कह सकते हैं, यू कैन से प्रोग्रेस स्टोरी में बी, नॉट ए सक्सेस स्टोरी। हाँ, मैं स्टोरी लगा दूंगा किसी स्टूडेंट की 6 महीने वाला होगा, और वो ही वुड बी मेकिंग लाइक $3,000 $4,000 अ मंथ इन नेट प्रॉफिट, मे बी $5,000, इट्स पॉसिबल। पर मेरे लिए ये अब ये भी सक्सेस स्टोरी नहीं है, मेरे लिए ये प्रोग्रेस है, या अच्छी प्रोग्रेस है, यू कैन से दैट। तो आई थिंक माइंडसेट जो है बहुत डिफरेंट है। आप प्राइवेट लेवल के अंदर तो 1.5 से 2 साल के अंदर भी सक्सेस स्टोरी लाना मुश्किल होगा, व्हेन यू कैन से हाँ जी मेरी प्रोडक्ट अब स्केल हो गई है एंड नाउ इट्स सेलिंग ऑन ऑटो पायलट। दैट्स हाउ इट इज़। आई मीन साल भर से पहले तो भूल ही जाएं, वरना अनलेस कि आपने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस पर कर दी कि जी किस तरह हमने उसको रैंकिंग करा दी या जो भी मामला हैं उसके दूसरे। तो आई थिंक दैट्स वाई आई पर्सनली डोंट प्रेफर प्राइवेट लेबल टू पीपल। एंड अनदर थिंग इज़, इवन अगर आप बहुत पैसा उसकी मार्केटिंग पे भी लगा देते हैं ना, तो अब अमेज़ोन ने अपना एल्गोरिथम इतना अपडेट कर दिया है कि अगर आप लगा रहे हैं वही रैंकिंग पे, तो अमेज़ोन को पता चल रहा है यू आर मैनिपुलेटिंग द रैंकिंग एल्गोरिथम, तो आपको वहीं पर सस्पेंड कर देगा, या आपके रिव्यूज़ बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो अगेन यू आर इन हॉट वाटर्स, राइट। तो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस कि यार अब जो अपना ब्रांड, हम शायद हमारी ऑडियंस को प्राइवेट लेबल का पता ना हो, प्राइवेट लेबल बेसिकली मीन्स अपना ब्रांड खोलना, अपना प्रोडक्ट, अपनी पैकेजिंग, अपनी आपकी सोर्सिंग हो रही है, आपके इंसर्ट्स लग रहे हैं प्रॉपर, आपका अमेज़ॉन पे अपना ब्रांड है XYZ के नाम से, आप किसी और की ब्रांड की प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचें, आप इमेजिन करें अगर आपको पाकिस्तान में अपना ब्रांड खोलना है, तो यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस, अप्रूवल्स और उसकी मार्केटिंग, क्योंकि कोई आपके ब्रांड को जानता ही नहीं है, तो आपकी वो प्रोडक्ट क्यों ख़रीदे, सही है। आपको एक ब्रांड बनाना पड़ता है PL में, प्राइवेट लेबल में, सो दैट इज़ वाई इट्स चैलेंजिंग, इट रिक्वायर्स मोर स्किल, मोर मनी, मोर टाइम। मुझे अभी भी याद है व्हेन मैंने स्टार्ट किया था माय अर्लीस्ट ब्रांड्स ना, इवन एट दैट टाइम द कंपटीशन वाज वेरी लो। लाइक मुझे अभी भी याद है मेरा जो ब्रांड था शेफ़ आर्ट के नाम से था, और मेरी पहली प्रोडक्ट मीट क्लॉथ थी। वो एक होता है, आप उंगलियों में पहन के वो गोश्त को खोलने के लिए और पीसेस करने के लिए यूज़ करते हो ना, और 50 सेंट्स की थी वो प्रोडक्ट। तो मैं उसको भी उस वक्त भी सक्सेसफुल नहीं बना पाया, ऑल दो इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, एंड आई कैन से आई मेड इट ब्रेक इवन। मैंने ना कमाया ना लॉस किया, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस मिला। वो फिर दूसरी प्रोडक्ट में मैं गया, वेट लिफ्टिंग ग्लव्स और इन्फ्यूज़र वाटर बॉटल और काफ स्लीव और नी स्लीव और एंकल स्लीव और क्रॉसफिट ग्लव्स और रिस्ट स्ट्रैप्स, और इतनी प्रोडक्ट्स करने के बावजूद इवन एट दैट टाइम आई वाज जस्ट मेकिंग मनी। लोगों को ये समझ नहीं आती, लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं जब किसी भी सक्सेस स्टोरी को देखते हैं, खासकर गोरों की देख लें या जो हमारे मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के ग्रुप अवेलेबल हैं वहाँ पर देख लें, उनको लगता है कि यार ये सक्सेस 1 साल की गेम है, और 1 साल में मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा, और उसके बाद जो है मेरे मज़े होंगे, और फिर मेरी एक बड़ी टीम काम करेगी, और भाई बस मैं सिर्फ उनको ऑर्डर दूंगा कि वो ये कर दो, और प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी, और मैं 2 मिलियन तक जा पहुँचूँगा, और 3 मिलियन और 10 मिलियन तक। द प्रॉब्लम इज़ कि वो स्किल अभी हमारी पाकिस्तान की यूथ में डेवलप नहीं हुई। आपको क्या लगता है व्हाट कुड बी द मेन रीज़न कि हम लोग सही है स्किल पे काम कर रहे हैं, बट वो हमारी वो स्किल शार्प नहीं हो रही है, और दूसरी हम इतने इम्पेशेंट क्यों हैं? इम्पेशेंस का मसला मैंने तो जब से अपनी मतलब लाइफ में होश संभाला है, मैंने तो देखा हर किसी के अंदर है। कराची में तो हमने बहुत देखा, लोग मोटरसाइकिल गाड़ी वाले सिग्नल पे नहीं रुक पाते, और जो मैं देखता हूँ कि जो आवाम या जो कौम ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं कर सकती, वो किसी चीज़ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकती। उनका सबका यही मसला होता है।
स्पेशली। तो ये एक मेजर रीज़न है। और आई थिंक हमारी जो बचपन है, जो अपब्रिंगिंग है, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से, इस जस्ट के जो सोहबत है, जो दोस्तों के साथ उठना बैठना है, उन सब जगहों पे जो है वो इट्स इट्स ऑल अबाउट कि जी जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए, मैं जल्दी ये कर लूँ, जल्दी वो कर लूँ, अभी मेरे पास ये आ जाए। स्पेशली हम देखते हैं कि जी वो हमने किसी टीम मेंबर को हायर किया, किसी बंदे को हायर किया कि अच्छा जी अब आपने होलसेल एफबीए पे ये करना है, ये स्पेसिफिक टास्क है, आप इसके अंदर मास्टर कर लें और फिर हम आपको और काम देंगे। आई वॉज लाइक ओके, नहीं मैं क्यों करूँ अभी से, कि अब मुझे तो सब चाहिए, मुझे तो अभी से पैसे चाहिए, नहीं आप तो पैसे नहीं दे रहे। तो लोगों को समझना ज़रूरी है। ऐसे लोग भी हैं जो पेशेंट हैं और उन्होंने स्टार्ट किया था मे बी लाइक $200 सैलरी, और नाउ टुडे दे आर मेकिंग लाइक $2,000 इन अ मंथ। इट टेक्स टाइम टू मास्टर एनीथिंग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। तो वो आप जो कर रहे हैं, आप मतलब आपका ब्रांड सेल होना या जो भी होना, इट टुक लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट डे तो नहीं हो सकता कुछ भी। होलसेल एफबीए के बिजनेस हम बिल्ड कर लेते हैं $100,000 पे मंथली पे, इट टेक्स अबाउट लेस देन अ ईयर। लेकिन नया स्टूडेंट इट ही मे टेक अबाउट 2 years 3 years। इट डिपेंड्स। हमारे ताल्लुकात डिफरेंट हैं, उनके ताल्लुकात नहीं बने। हम अपने ताल्लुकात आपको कॉपी करके तो नहीं दे सकते। इट्स आवर बिजनेस। तो देर इज़ अ डिफरेंस आई थिंक, और ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर वो समझते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है सबके सब ऐसे ही हैं। आई थिंक 70% रेशो है जो थोड़ा सा इम्पेशेंट ज़्यादा है, और बाकी लोग कर भी लेते हैं इसमें। डिस्कशन को थोड़ा शिफ्ट करेंगे। आपने एफबीए होलसेल की बात की, प्राइवेट लेबल, ब्रांड इन्वॉल्व है, अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, शार्प स्किल रिक्वायर्ड है, वर्सेस जो एफबीए होलसेल का मॉडल है। डू यू थिंक इट्स अ लॉट इजी और इट्स स्टिल डिफिकल्ट इन दिस डे एंड एज? हम 2022 में जा रहे हैं, वो मार्केट भी इतनी डिफिकल्ट हो गई है जितनी ब्रांड बिल्डिंग की है। हाउ यू वुड कंपेयर दैट टू द ब्रांड बिल्डिंग एंड प्राइवेट लेबल? यस। तो हाँ डिफ़िकल्ट है। आज के दौर में कंपटीशन ज़्यादा है, सैचुरेशन भी हो रही है। एट द सेम टाइम न्यू ब्रांड्स आर ऑल्सो लॉन्चिंग। लेट्स से आपकी बात करते हैं, फिर बैक टू यू कि जी आपने कहा मैंने एक ब्रांड 3 ब्रांड बेच दिए, फॉर एग्जांपल यू एग्जिटेड। आप ना एग्जिट करते एक को, you would keep it. And then what you would do if you say, I don't want to work on managing the listings. Of course, when it's your brand, you want to take care of the listing, the reviews, the customer service, and everything, even if regardless if it's Amazon or anything. अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी कि you would assign this listing to maybe 3 people, 3 sellers. आप कॉन्ट्रैक्ट करें जी, आ जाए मेरी लिस्टिंग पे आप सेल करें। यू हैव नो वरीज अबाउट रीस्टॉकिंग और एनीथिंग। वो लोग करते हैं, लिस्टिंग आपकी लाइव रहती 24/7। आई मीन यू डोंट हैव एनी इश्यूज ऑफ गोइंग आउट ऑफ स्टॉक। लिस्टिंग बरकरार रहेगी, BSR भी रहेगा, मेंटेन रहेगा, रिव्यूज़ भी मुनासिब, एज लॉन्ग एज योर प्रोडक्ट इज़ गुड, रिव्यूज़ अच्छे आते रहेंगे। तो होता क्या है कि अब नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एड मोर प्रोडक्ट्स टू द सेम ब्रांड, और जस्ट यूज अनदर, क्रिएट अनदर ब्रांड। एग्जिट करने से पैसा बड़ा आया, डेफिनेटली अच्छी बात है। एट द सेम टाइम यू कैन मल्टीप्लाई दिस एज वेल। इट्स जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि जी वो एग्जिट करना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है इतनी सारी रकम आना। इट्स जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी यू कैन थिंक ऑफ कि अच्छा जी मैं इस ब्रांड को साथ चलाता रहता हूँ, अभी भी ओनरशिप अपने पास रखता हूँ, बट आई स्टिल लेट पीपल सेल। अच्छा होता क्या है कि यू बिकम ए ब्रांड और ए मैन्युफैक्चरर हु इज़ गिविंग राइट्स टू रीसेल टू अदर पीपल। पैसा आपका उसमें भी बनता है, एंड दिस इज़ ए बेटर अपॉर्चुनिटी। वाई? अमेज़ॉन पे अगर आप मंथली 3000 यूनिट सेल कर रहे हैं तो पूरा मंथ के अंदर आपको कस्टमर सर्विस भी देनी है, एंड उसके नेक्स्ट मंथ में जाके आपके पैसे बनने हैं, जो प्रॉफिट आना है बेसिकली द कैश एक्चुअली। बट व्हेन यू अलाउ अदर्स टू रीसेल, दे पे यू राइट अप फ्रंट। लेट्स से आपने 3 लोगों को 1000 यूनिट सेल कर दिए, यू गॉट द कैश राइट इमीडिएटली। Now you invest this money in something else. बट एक प्रैक्टिस देखी गई है अमंग ब्रांड ओनर्स, स्पेशली मैं अपनी बात करूँगा, बिकॉज व्हेन आई वाज सेलिंग ना, आई एम स्टिल सेलिंग बट नॉट एट दैट लेवल, बट इन्वेस्टिंग इनटू अदर वेंचर। जब हम सेल कर रहे होते थे तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी लिस्टिंग पर कोई ना आए। Right. ऑल दो हमसे लोग परमिशन भी चाहते थे कि भाई हमें परमिशन दे दो, हम आपसे ही ख़रीदेंगे Right. और डालेंगे, लेकिन हम नहीं दिया करते थे। सो डू यू थिंक कि
लोग परमिशन दे देते हैं आसानी से, ब्रांड्स परमिशन दे देते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए? जी, ये पाकिस्तानी साइकोलॉजी थोड़ी सी क्रिएट की गई थी कि जी हाईजैकर नहीं आना चाहिए, यानी कोई और पिगी बैक ना करे आपकी लिस्टिंग के ऊपर. दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, और ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स ट्रू. बट एट द सेम टाइम यू शुड थिंक ऑफ कि जी अलाउ करने से क्या होता है. हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं कि वो शख्स कोई आपकी लिस्टिंग पे कोई मैनिपुलेट कर दे, कोई गलत प्रोडक्ट भेज दे, कोई गलती से कर दे या कोई जानबूझ के कर दे, दैट्स पॉसिबल. और अभी भी होता है. अब मिलियंस के अंदर ब्रांड्स अमेजोन के ऊपर अभी भी मौजूद है ना. आप और मैं तो अभी भी आए, फिर भी अभी आए, आप चलें, आप कह रहे हैं जी मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं 5 साल से कर रहा हूँ, तो वी आर स्टिल द रीसेंट प्लेयर्स. उससे भी पुराने ब्रांड्स मौजूद हैं और बिग शॉट्स, तो उनको भी तो परवाह नहीं होती लिस्टिंग की अपनी. वो तो कहते हैं जी ठीक है बेचो, कोई नहीं. तो वो फोकस अपनी प्रोडक्ट पे कर रहे हैं. वो अमेजोन की उनको नहीं पड़ी होती, वो अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं. नाउ दिस योर ब्रांड कुड बी रेप्लिकेटेड ऑन वॉलमार्ट, और फिर ये अमेजोन के जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो वॉलमार्ट के शेल्फ पे भी जाएगा और अमेजोन के शेल्फ पे. जो ब्रांड शेल्फ पे बिक रहे हैं ना, उनकी वर्थ हमेशा ज़्यादा होगी ऑनलाइन के मुकाबले में, फॉर श्योर. शेल्फ से मुराद आपका जो वहाँ पर रिटेल स्टोर है, वॉलमार्ट के, कॉस्को के, और बड़े रिटेलर्स हैं. तो वो वहाँ से आपका एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होता है. व्हेन यू टॉक्ड अबाउट बीइंग मिलियनेयर और मेकिंग बिग मनी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो ऑप्शंस वहाँ से भी हैं. अच्छा, ये तो खैर हम बड़ी जब बात करते हैं कि जी बड़ा काम करना है, तो फिर तो डेफिनेटली वी हैव टू हैव अ डिफरेंट माइंड सेट. अच्छा जी, मेरे सामने इतना पैसा फेंकना है तो इतना पैसा आना है रिटर्न में. दैट्स हाउ यू थिंक. एक शख्स पाकिस्तान में ज़्यादा मेजोरिटी जो है ना, वो तो अभी किचन इनकम पे ही स्ट्रगल कर रहे हैं. तो उनको प्राइवेट लेबल बार बार बताना वो थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है. क्योंकि एक बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, वो कह रहा है सर वो बच्चे खाने के पैसे नहीं हैं, ये मसला है. उसको मुझे लगता है मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दी जी, वाह $5,000 महीने का प्रॉब्लम. ये पर्सनली आई डोंट फील गुड. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होंगे और वो अंदर ही अंदर फील कर रहे होंगे. आई मीन दे वुड फील बैड फॉर देमसेल्व्स मे बी. आई डोंट नो पर्सनली, मे बी आई एम रॉन्ग एट दिस स्टेज, लेकिन थोड़ा सा मैं सेंसिटिव हूँ इस मामले में. तो मैं कहता हूँ कि हमें सोचना सबका चाहिए, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर थिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग पाकिस्तान. बिकॉज आई हैव सीन दिस प्रैक्टिस एज वेल. मैं ग्रुप्स में देखता हूँ ना, तो लोगों के स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे होते हैं कि भाई $1,00,000 की सेल हो गई, $30,000 की सेल हो गई, या $10,000 का प्रॉफिट आ गया, और ये 2 पार्टनर्स हैं, ये बड़ा अच्छा कमा रहे हैं. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो सही है, एक सक्सेस स्टोरी है, बट आप ओवरऑल नंबर्स को तो देखें कि कितने लोग इस स्टेज तक पहुंच गए हैं. मतलब कि अगर लेट्स से आपके ग्रुप में 5 लाख बंदा है और उसमें आप जो है लेट्स से महीने में एक सक्सेस स्टोरी आती है, तो साल में 12 हो गई. तो वो जो बकाया जो है 5 लाख बंदा जो देख रहा है यार कि मुझसे क्यों नहीं बन रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, और वो जल्दबाजी में जाता है और पैसों को गवा देता है. तो वो तो अमेज़न को गालियाँ ही देगा कि यार ये तो पैसा गंवाने की मशीन है, उसके ख्वाबों पे तो आपने पानी फेर दिया. बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी बिकॉज हमारे अपने एक रिलेटिव है, उनके साथ ये हुआ. जब उन्होंने मेरी सक्सेस स्टोरी पढ़ी तो वो तो कह रहे थे यार ये तो पैसा ही बनेगा, जल्दी आएगा, घर भी बना लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे. बट उसने स्किल पर काम नहीं किया और ही सेट के यार बस ये तो पैसे बन जाते हैं. थोड़ी बहुत उसने बिगनर्स लेवल के कुछ कोर्स किए और शुरू हो गया. एंड आई रिमेंबर उसकी प्रोडक्ट थी कलर पेंसिल्स जो होती है. ही वाज सेलिंग लाइक अ पैक ऑफ 48 पेंसिल्स ऑफ डिफरेंट कलर. लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि उसने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी थी ना, उसने लोन लिया था एक दूसरे दोस्त से, वो प्रोडक्ट फेल हो गई. सही है. और फिर दोस्त को पैसा लुटाना भी मुश्किल. फिर वो बाहर चला गया, पैसे कमा के उसको भिजवाता रहा था, उसका कर्ज ख़त्म किया. और अगर उससे अभी मैं कहूँ कि यार आओ ना अमेज़न, अभी तो काफ़ी बूम है, वो गालियाँ देता है. ही सेड आर यू किडिंग मी, यार तुमने कमा लिया, तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन ये अब इसमें कोई पैसे नहीं बने. द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज he looked at my success story, but he didn't saw the hard work, the depression, the frustration, the sleepless nights. कि यार कितनी सख्तियों से मैं गुजरा हूँ. वो ये समझ रहा था कि बस शायद आसान है. So I completely agree with you कि जो ये ग्रुप्स में लोग सक्सेस स्टोरीज पब्लिश करते हैं और फिर इतनी बारी बारी रकम की, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए. बिकॉज आपको तो मोटिवेट कर देती है वो चीज़, लेकिन वो वाली मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होती नहीं है.
क्योंकि जब आप देखते हो कि यार मैं नहीं कमा पा रहा तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो ऑटोमेटिकली। तो मुझे ये बताएं हुज़ैफ़ा भाई कि ये जो डिफरेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ट्रेनिंग्स दे रही हैं जी। जिनमें ये प्रैक्टिस कॉमन है स्क्रीनशॉट की और सक्सेस स्टोरी की शेयर करना, इस वक्त मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कितनी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। आई नो लाइक you people are doing amazing job, like you are like the pioneers in this e-commerce training industry. जिस तरह साकिब हो गए इनेबलर्स के, सनी अली हो गए एक्सट्रीम कॉमर्स के, अब हमारे एक और दोस्त हैं जीशान जलील जो कि आई थिंक ई कॉमर्स गैलेक्सी के ब्रांड, these like 4 big companies that I know of. बट अदर देन यू गाइज, बिकॉज मैंने किसी से नंबर सुना, आई कुडंट बिलीव कि इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं जो कि ई कॉमर्स में। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि यार कितनी हैं ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेनिंग दे रही हैं? अब तो हंड्रेड्स में, इफ़ नॉट थाउजेंड। तो अच्छा, हंड्रेड्स में असल में एक होता है कि आप कहते हैं जो ऑथेंटिक सर्विस प्रोवाइडर है। ऑथेंटिक का मतलब जिस आई एम द पर्सन हु स्टार्टेड विद होलसेल FBA, ठीक है, इन 2018 कि जी होलसेल FBA। आई एम द पर्सन हु स्टार्टेड विद Etsy एज वेल। Etsy पे करना है, Etsy पे ये करना है। उसके बाद वो चीज़ें रेप्लिकेट होना शुरू हुई। जैसे प्राइवेट लेबल एक जगह से शुरू हुआ, फिर वो रेप्लिकेट होना शुरू हुआ कि जी अच्छा प्राइवेट है। तो वो जो स्टूडेंट्स के अंदर से बहुत सारे ट्रेनर्स बने, कुछ टीम मेंबर्स छूटे और उन्होंने अपना कुछ नया सेटअप बना लिया। तो ऐसे बेशुमार है। अब होलसेल FBA या प्राइवेट लेबल या ड्रॉप शिपिंग अब स्कूलों के बाहर भी बिक रहा है, लिटरली। एंड आई वॉज लुकिंग एट दिस पोस्टर इन वॉइस ऑफ कस्टमर ग्रुप ऑन फेसबुक। किसी ने पोस्ट किया था कि जी ये फ़लाँ जगह पे बाथरूम में मैं जा रहा था तो उसके बाहर दीवार पे लगा हुआ था अमेज़ॉन की ट्रेनिंग ले लें। नाउ दिस इज़ अ कैलिबर। अगर एक ऑथेंटिक, यानी कि मैं अपनी बात करूँगा ना, तो हम वी वुडंट गो दिस लेवल टू सेल ट्रेनिंग। लाइक इन द एलिवेटर आई सेड ट्रेनिंग बिजनेस से ऐसा पैसा नहीं बनता कि यू वुड बिकम मिलियनर एज लॉन्ग एज इफ यू आर सेलिंग द ऑथेंटिक ट्रेनिंग। अगर ऑथेंटिक ट्रेनिंग नहीं है, जस्ट ट्रेनिंग है, देन यस बहुत पैसा बनता है ट्रेनिंग से। दैट्स अ डिफरेंस। तो अगर आप कोई चीज़ क्वालिटी के साथ बेचेंगे ना, तो फिर आपका पैसा बड़ा थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। हाँ, वो पैसा उसमें बनेगा, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग मिलियनर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो नहीं होता। उसमें टाइम लगेगा फिर, क्योंकि क्वालिटी ट्रेनिंग में आपको क्वालिटी को साथ लेके चलना। कोई भी सर्विस हो, कोई भी बिजनेस हो, आप क्वालिटी को जब साथ लेके चल रहे होंगे ना, तो योर ग्रोथ would be slower compared to the other one, or maybe the competitor who is not considering quality, is just focusing on growth. ये मेजर डिफरेंस आएगा। आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लें, अगर उसने शूटअप किया है ना, तो पीछे क्वालिटी का लैक हो रहा होगा। जिसकी क्वालिटी बरकरार होगी ना, वो थोड़ा सा लोअर ग्रेड पे होगा, वो ऑर्गेनिक ग्रो करेगा। That's ये it. जो आपने अभी जिक्र किया कि 100+ ऑफ में ये ऑर्गेनाइजेशन का नंबर चला गया है, तो डू यू थिंक दे आर जस्ट द स्टूडेंट्स के यार उन्होंने सीखा, एक आया आपसे सीखा या किसी और से सीखा और उन्होंने कहा कि यार मैं क्यों FBA पे होलसेल करूँ या PL करूँ, जबकि मैं लोगों को सिखा कर ही पैसे कमा सकता हूँ। तो एक तो ये कि उनकी तो अपनी स्किल ही इतनी पॉलिश नहीं है, उन्होंने अपना ही एक्सपीरियंस नहीं किया होलसेल या FBA पे PL पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, और उसको पता हो गया यार कि यहाँ पर ये गलतियाँ होती हैं, उसको इस तरह सुधारना होता है, फिर आपने इम्प्रूव करना होता है, फिर जाकर कहीं एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकलती है। तो मुझे लगता है कि, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे ये लग रहा है कि लोग सीख रहे हैं, अमेज़ॉन होलसेल भी सीख रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, PL भी सीख रहे हैं, और ये एक किस्म से रीफ्रेश करके या रीफर्बिश करके यही इंफॉर्मेशन औरों को भी देख रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ सेटिंग अप देयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इज इट लाइक दैट? समवॉट, टू सम एक्सटेंट। मैंने ये ट्रेंड जो देखा है ना, वो ये होता है कि जैसे हमने पहले बात की ना स्क्रीनशॉट की, फिर आपने भी एग्जांपल दी कि वो शख्स था और वो गालियां ही देता है, Exactly. बुरा भला कहता है। तो दैट्स हाउ, अब वो बुरा भला तो कहता है, लेकिन वो कुछ और बिजनेस में चला गया होगा, तो उसने कहानी ही चैप्टर ही क्लोज कर दिया अमेजोन का अपनी लाइफ से। दैट्स वन पार्ट। द अदर पार्ट इज, कोई कहता है यार अच्छा मैंने फलां कंपनी से ट्रेनिंग ले ली, मुझे कुछ नहीं आया करना, अब वो पैसे वसूल कैसे करूं? चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अच्छा ट्रेनिंग, वो तो पहले माइंड सेट था वसूल करना, लेकिन ज़्यादातर का माइंड सेट होता है नहीं अब तो वसूल थोड़ी करना, अब तो पैसा बनाना है। तो वहाँ वो गाड़ी चल पड़ती है उसकी। फिर
लोग इतने मासूम भी हैं हमारे पास कि वो हर किसी को गुरु समझ लेते हैं। सर आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं, आप हमारे अब्बू हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे पापा हैं, सब मतलब लिटरली आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। आई मीन रिस्पेक्टिंग समबडी इज अ डिफरेंट थिंग, और उसके मुरीद बन जाना जस्ट ऑन अ फ्यू सेंटेंसेस यू हैव हर्ड फ्रॉम हिम और हर, दैट डजंट मेक सेंस टू मी। मैंने कहा ना कि शुरू में कि जी मेरे नंबर्स अलाउ कभी नहीं करते कि मैं किसी के इस तरह मुरीद बन के काम करूं। मैं हमेशा से मैंने लीडरशिप को फॉलो किया कि जी लीडरशिप कैसे हो रही है, मुझे लोगों को कैसे चलाना है अपने साथ, चाहे वो मेरी टीम हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, वो हुएवर। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। लोग बड़े जल्दी मुरीद बन जाते हैं किसी के। अच्छा, वो फिर जब मुरीद बन के जब वो अपने अपने ख्वाबों से जागता है, अपनी नींद से बेदार होता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो पिछला 1 साल से वाह करने में निकाल दिया, अपने लिए तो कोई पैसा नहीं बना, अब उसको कुछ करना है इमीडिएटली, और करना भी अमेजोन से ही है। तो दैट्स अनदर वे टू स्टार्ट अ ट्रेनिंग कंपनी। अक्सर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। बाकी देखें, मैं लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आपको ट्रेनिंग बिजनेस में किसी से ट्रेनिंग लेनी है ना, सर्विस, तो आप उसकी कुछ चंद एक वीडियोस देख लें। अच्छा, जो बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे कोई आप यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, कराची की, कोई भी, वो अमेज़ॉन की ट्रेनिंग ऑफ़र करती है। तो हम सबका, स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन आएगा, नहीं जी ये तो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी, ये तो ऑथेंटिक होगा। अब यूनिवर्सिटी, उन्हें भी नहीं पता गरीबों को कि जी वो यूनिवर्सिटी ने भी पीछे से कोई ट्रेनर पकड़ा हुआ है किसी और इदारे का, या फिर जस्ट एक स्टूडेंट है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कुछ लॉयल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आके पूछते हैं, सर मुझे फ़लाँ ट्रेनिंग कंपनी जो है, या फ़लाँ शख्स मुझे ऑफ़र कर रहा है कि जी मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो वो कहते हैं जी आप होलसेल एफबीए पढ़ाएं, आप अच्छा पढ़ा लेंगे, तो डू यू अलाउ मी कि जी मैं जाऊँ पढ़ूँ। मुझे आपका जो है वो कंपेटिटर नहीं बनना, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं तो खैर हाँ कह देता हूँ, भाई जी करो, अपने नसीब का ही कमाओगे, मेरा क्या लेके जाओगे। बट देयर इज़ अ थिंग, ऐसे कितने पूछ लेंगे मुझे आके, 2-4 लोग पूछ लेंगे, हंड्रेड्स की तादाद में, तो बगैर पूछे कर रहे होते हैं तो करते रहें, हमको थोड़ी रोक सकते हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स के जी लोग इस तरह से थोड़े से निकल पड़ते हैं। पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू सेलिंग इंटरनेशनली, लाइक मैं दराज की बात नहीं करूँगा या लोकल ई कॉमर्स की बात नहीं करूँगा कि लोग इसको बेच रहे हैं, जो कि स्टूडेंट एक बहुत बड़े तादाद में, एक एक काफ़िला है, एक स्टूडेंट्स का एक काफ़िला है जो इन ग्रुप्स में आ रहा है, ट्रेनिंग्स ले रहा है और निकल रहा है, या तो अपने इंस्टीट्यूट चलो खोल रहा है या प्रोडक्ट्स कर रहा है। आप क्या देखते हैं कि ये और भी बढ़ेगा? क्योंकि अभी जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, मिलियन मेंबर्स को तो क्रॉस कर चुके हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का भी आपको पाकिस्तान में पता है, सही है, जी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता है कि नहीं है, ना होने के बराबर है। बाहर भी अब जॉब्स कोविड की वजह से काफ़ी हिट हुई हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड जो है और कहाँ तक जाएगा? आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले, मैं बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं करूँगा कि 10 साल, लेट्स से हम बात करते हैं 2025 तक या 2-3 सालों की बात कर रहे हैं, कि और कितना फ़रोग़ पाएगा ये ई कॉमर्स का बिज़नेस इंटरनेशनल मार्केट में? अच्छा, मैं अभी कुछ दिनों पहले, पिछले आई थिंक 2 हफ्ते के अंदर हमारी मुलाकात हुई थी सेनेटर साहब से। तो सेनेटर ओन अब्बास साहब से? जी, 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 जी। तो वी वर टोल्ड कि जी अब गवर्नमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ई कॉमर्स इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी के ऊपर काम कर रही है, और पोर्टल भी आ रहा है, और मतलब गवर्नमेंट जो है इसको पूरा प्रॉपर चैनलाइज करने की कोशिश कर रही है। आई थिंक वंस इट गोज़ लाइव, ऑल दीज स्टफ इट रियली गोज़ लाइव जब होगा, तो आई थिंक दैट वुड बी द टाइम, वो गेम चेंजर हो सकता है ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए। लोकल लेवल पे जो लोग जिस तरह पैसा बहा रहे हैं ट्रेनिंग्स के अंदर, हज़ारों डॉलर्स के अंदर, तो वो थोड़ा सा अब रुक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई माइट बी रॉन्ग, वो फ्यूचर की बात है, मैं एम जस्ट गेसिंग। तो ये एक अच्छा स्टेप हो जाएगा, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल हम एडवर्टीजमेंट करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बट इट्स वन ऑन अ वेरी लो स्केल। हमारे पास जो स्टूडेंट आता है ना, वो पहले ही मार खाया हुआ होता है कहीं ना कहीं से, तो जी मैं फ़लाँ जगह का स्टूडेंट था, वहाँ तो मुझे स्लाइड्स दिखाई, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सीखा। दैट्स वन प्रॉब्लम। दूसरा होता है कि जी वहाँ से मेरे पास इतना क्लाइंट थे, बस वो मसला आ गया, ये हो गया, तो वो स्टूडेंट हमारे पास जो आता है ना, वो ज़्यादातर उसको अमेज़ॉन या एटसी के बारे में पहले से पता होता है, एटलीस्ट ही नोज़ व्हाट इज़ इट। नया नया बंदा बहुत कम आता है, बहुत ही कम, कि जी बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, या वो इन दूसरे जो बड़े ग्रुप्स हैं उनको भी नहीं जानता, ऐसे बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई अप्रिशिएट दैट।
एट द सेम टाइम तो फिर वो आ जाते हैं कि अच्छा जी ऐसे है। वी डू नॉट, मैंने जैसे पहले कहा ना कि क्वालिटी पे हम फोकस करते हैं, तो हमारी जो ट्रेनिंग अगर स्पेसिफिक होगी ना कि अच्छा जी ये FBA होलसेल की ट्रेनिंग है, ये HC की ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड होगी उसमें। यू स्पेशलाइज इनटू दैट बिजनेस, नॉट जस्ट यू आर अच्छा जी आज एक क्लास दराज की हो गई, एक क्लास आपकी HC की हो गई, एक क्लास आपकी होलसेल की हो गई, एक क्लास PL की होगी, नहीं, जस्ट होलसेल। व्हेन इट कम्स टू होलसेल तो सिर्फ होलसेल है, कोई और हम बात नहीं करेंगे। तो वहाँ पे वो बंदा वाकई में तैयार होता है कि हाँ जी अब मुझे लेके चलना है। मेरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स के लिए कि वो सीखें, सर्विसेज दें, पैसा बनाएं, इतना पैसा बना लें कि अपने पास उनका अपना कैपिटल बन जाए, एंड देन दे वुड स्टार्ट देयर ओन होलसेल FBA बिजनेस और HC बिजनेस। VA बीइंग अ VA आपकी ये लाइफ टाइम जॉब या काम नहीं है। यू कैंट जस्ट सर्वाइव दैट वे। बच्चा होता है 22-24 साल का, वो कर लेगा, कल को वो शादी करेगा, वो बोलेगा जी मुझे और पैसे चाहिए, बच्चा हो जाएगा बोलेगा और पैसे चाहिए। सर आपने यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी डाली VA पे, हम तो ब्रांड, PL और FBA होलसेल पर तो बात ही कर रहे थे। व्हाट इज़ VA? ये क्या गेम है? VA स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट्स। वर्चुअल असिस्टेंट्स का एक कंट्री एक है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिलीपींस। बिल्कुल। वहाँ से वो बड़ा पॉपुलर है VAs प्रोवाइड करने में। बड़ी उन्होंने, क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं काम करने वाली, घर से बैठ के काम करती हैं, आप कोई भी काम करा लें उनसे, अब एडमिन वर्क करा लें, कोई कंप्यूटर ऑपरेशन करा लें या जो भी। तो इसी तरह ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के भी लोग मिलते हैं। तो देन हम तकरीबन तमाम लोगों ने ही कहा, जितने भी और ग्रुप्स हैं तमाम ने ये कहा कि हाँ जी पाकिस्तान से वर्क फोर्स बननी चाहिए VAs की। इनिशियली हमने ये फोकस किया, लेकिन एट द सेम टाइम क्वालिटी के ऊपर बात बड़ा क्वेश्चन आ गया था हमारे साथ, और वो अभी भी है। तो हमने कोशिश ये की कि हम compete कर सकें फ़िलीपींस से वर्कफोर्स देने में, और हम चूँकि फ़ोकस कर रहे थे ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली। अगेन इट कम्स डाउन टू कि जी शॉर्टकट, पैसा फ़ौरन चाहिए, तो वो VA जो पाकिस्तानी माइंडसेट का था, वो गोरे क्लाइंट के साथ भी अक्सर यही हरकत कर जाता है। पैसा बनाने के चक्कर में कुछ गलत स्टेप ले जाएगा, कोई जल्दी कर जाएगा। गोरे क्लाइंट्स क्या होते हैं, अब मैं और आप बात करें, मेरे और आपके बीच में अगर कोई ऐसे ज़िंदगी में मामलात हुए, कोई गलती भी हो गई ना, आप कहेंगे चलें जी हुज़ैफ़ा भाई कोई बात नहीं, खैर है, आगे बढ़ते हैं। गोरा अक्सर ये कर जाता है, वो कहता है 2 नंबरी कैसे की आपने? हाउ? व्हाई वुड यू डू दैट टू मी? वो स्टॉप कर जाएगा, वहाँ रुक जाएगा वो। बोलेगा क्यों किया आपने? पहले तो ये एक्सप्लेन करें, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो रहा हूँ उनके साथ, मैंने काम किया इनके साथ। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते गलत होता हुआ। तो इसलिए भी हमारी जो क्वालिटी पे जो क्वेश्चन लग गया ना, वो बड़ी जल्दी लग गया। तो वर्चुअल असिस्टेंट्स बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं, ख़वातीन ख़ासकर काम कर सकती हैं, लड़कियां हैं जो घरों से बाहर नहीं जाती हैं या नहीं जाना चाहती हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी है, कि अगर हम थोड़ा सा अपनी क्वालिटी पे काम कर लें तो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ सबको, कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, बस कुछ नहीं करना कामयाब होने के लिए, अच्छा काम करना है और झूठ नहीं बोलना, साफ सुथरा काम करना है और अच्छा काम करना है, आप कामयाब हो जाएंगे। कुछ भी करें, कोई भी सर्विस दें, चाहे होलसेल की हो, चाहे PL की हो, ड्रॉप शिपिंग की हो, HC हो, कुछ भी हो, आप कामयाब हो जाएंगे अगर आप साफ सुथरा काम करें। तो आपने जब जब मैनिपुलेशन शुरू कर दिया ना कि जी आपने झूठ बोलना शुरू की थी, एक क्लाइंट ले लिया हुआ है, अब टाइम नहीं दे रहे, दूसरा क्लाइंट ले लिया है, फिर उसको टोपियाँ पहना रहे हैं, कहानियाँ, टोपियाँ 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 चलती रहती हैं ना जब, तो वो आपका एंड बड़ा जवाल शुरू हो जाता है वहाँ से। 3 मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ की हमने बात कर ली कॉमर्स में। एक आपका FBA होलसेल, वर्चुअल असिस्टेंट्स दूसरा हो गया, उसी इंडस्ट्री में ई-कॉमर्स में रहते हुए, और प्राइवेट लेबल और ब्रांड तीसरा हो गया। और क्या तरीके हैं पैसे बनाने के ई-कॉमर्स में? ई-कॉमर्स में एक जो है वो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, लोकल ब्रांड बिल्डिंग हो सकता है, लेकिन उसके लिए पैसा बड़ा लगेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल VA की सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर फेसबुक एडवर्टाइजिंग अच्छी तरह सीख लें। फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अंदर भी बहुत स्कोप है, और फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अलावा यूट्यूब से जो ऑप्टिमाइजेशन होती है उसकी एडवर्टीजमेंट का पूरा सिलसिला एडवर्ट्स के थ्रू, आई थिंक दैट्स अ गेम चेंजर। अभी भी पाकिस्तान में जब एडवर्टाइजिंग की बात आती है तो सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजिंग की बात की जाती है। यूट्यूब की बात अभी भी कोई ज़्यादा नहीं करता। यूट्यूब की ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, यूट्यूब से अर्निंग की बात करते हैं लोग, लेकिन यूट्यूब की एडवर्टीजमेंट जो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू हो रही है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। वो सीखें।
और इसके अलावा 2 प्लेटफ़ॉर्म्स और हैं मार्केट प्लेस जो मुझे समझ में आते हैं। एक है एटसी ETSY और एक है ईबे। तो इनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। एटसी से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से अकाउंट अब नहीं बनता है डायरेक्टली। देयर आर अदर वेज़ पीपल जस्ट पार्टनर विद समबडी एंड स्टफ लाइक दैट। ईबे पे फिर भी बन जाता है। देयर वर इश्यूज़ आई थिंक अब रिज़ॉल्व हो गए हैं, लेकिन ईबे पे भी सेल किया जा सकता है। किसी ज़माने में अमेज़न पर भी नहीं बना करता था, जो कि अब अप्रूव हो गया, लेकिन रिसेंटली मैं देख रहा था कुछ ग्रुप्स में कि अभी दोबारा से इश्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान से अकाउंट बनने में। इज़ दैट राइट? और शायद वो 2-3 लोग ही थे जो फेस कर रहे थे जिन्होंने पोस्ट की थी। आसानी से अमेज़न का बन जाता है पाकिस्तान से अकाउंट? देखें यूएस की बात कर रहा हूँ। जी, देखें अमेज़न $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, ठीक है? अमेज़न खुद के अंदर एक इंडस्ट्री है, खुद एक मार्केट है इतनी बड़ी। उसके सामने यूएस का नेशनल जब खड़ा होगा, उसका अपने कंट्री का, उसके सामने एक पाकिस्तानी खड़ा होगा, आपको लगता है दोनों को एक नज़र से देखेगा वो? आई डोंट थिंक सो। दैट्स द डिफरेंस। उन्होंने अलाउ कर दिया, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, मीडिया इन्वॉल्व हुआ, सब हुआ उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, पाकिस्तान को अलाउ कर देते हैं। बट अंदर खाते में तो अभी भी डिफरेंसेस हैं। तो दे लुक एट यू व्हेन यू आर होल्डिंग अ ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट विद अ डिफरेंट आई। तो वो कहेंगे अच्छा जी इसको अब इसकी वेटिंग ज़्यादा होगी इस शख्स की। तो वो वेटिंग अभी भी ज़्यादा होती है। और अक्सर जो है वो अमेज़न डॉक्यूमेंट्स के अंदर ज़्यादा रिजेक्शन डाल देता है। मेरा तो पर खैर पाकिस्तान से बनाया नहीं था, मेरा पहले ही चूँकि मैंने जैसे बताया यूएस में बना हुआ था, नाम वगैरह यूज़ हुआ था। तो और लोगों ने जब बनाया तो उनके तो इनिशियल सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, उनके फिर भी रिजेक्ट कर दिए। फिर उन्होंने यूटिलिटी बिल की रिक्वायरमेंट डाल दी। उमूमन का यूएस नेशनल अगर ये कुछ बनाता तो यूटिलिटी बिल के ऊपर तक बात जाती नहीं है, बहुत ही शादो नादिर होता होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर के अंदर यूटिलिटी बिल पे बात चली जाती है कि यू नीड टू सबमिट यूटिलिटी बिल। तो वहाँ फिर इश्यूज़ आते हैं लोगों के पास। यहाँ पाकिस्तान का हिसाब किताब कुछ ऐसा है ना कि वो हर जो बंदा बना रहा है, स्पेशली आजकल का जो वीए है या ऐसा लड़का है जो 25-30 साल का है, उसके नाम पे तो नहीं होगा यूटिलिटी बिल अनलेस कि वो पीटीसीएल का इंटरनेट वगैरह लगवा ले। तो देन इट बिकम्स अ बिट डिफ़िकल्ट। अच्छा, हम बात तो इंटरनेशनल ई कॉमर्स की कर रहे हैं, अमेज़न, ईबे, एटसी की कर रहे हैं। हम अपने मुल्क में ई कॉमर्स पे काम क्यों नहीं कर रहे? सही है, दराज हो गया, आप अपना लोकल स्टोर ही खोल लो। मतलब कि जितना बूम इंटरनेशनल ग्लोबल ई कॉमर्स का बना हुआ है ना, अगर यही ट्रैफिक या यही लोग इसमें से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को, इसी पॉपुलेशन को जो कि ई कॉमर्स सीख रही है, लर्न कर रही है और शायद सोच रही है कि मैं डॉलर्स में कमाऊंगा, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपनी, कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 2-3 ही बड़े नाम होंगे, दराज हो गया या होम शॉपिंग डॉट पी हो गया या कुछ और हो गए, जी तो लोग इसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? लोगों का जो जो मुझ जैसे कस्टमर्स हैं जो कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अभी भी जो चीज़ मुझे दिखाई जाती है स्टोर पर या एड में, वो उसी तरह नहीं आती है। तो डोंट यू थिंक कि हमारी लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के भी ग्रूम होने का टाइम आ गया और ग्रोथ का टाइम आ गया है? और आप जैसे लोग इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में भी बेच लो कुछ, सारी ज़िंदगी जो है अमेज़न के पीछे ही रहोगे, जबकि कंपटीशन इतना हाई है, जबकि सैचुरेशन लेवल इतना हाई चला गया है, जबकि उस मार्केट पे दुनिया भर के लोग सेल करते हैं, जहाँ पे कंपटीशन हाई है, रिस्क इतना हाई है, तो व्हाई नॉट डू इट इन पाकिस्तान? जी, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अगले साल में ये सारा भी थोड़ा सा इसके अंदर आएगी चीज़ें। अलबत्ता मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में फ़ोकस करना चाहिए। देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस दैट आई सी, कपल ऑफ डिफरेंसेस एक्चुअली। वन थिंग इज़ कि व्हेन आपने खुद ही एक पॉइंट रेज़ किया कि जो डॉलर में कमा रहे हैं, तो अगर आप होलसेल एफबीए कर लें, एटसी कर लें, चलें होलसेल एफबीए को छोड़ देते हैं, एटसी बड़ा आसान है काम करना। एटसी में आप पाकिस्तानी हैंडमेड आइटम्स बेच लें, आप यहाँ से शिप करवा दें, उसको एक्सपोर्ट करें या इंडिविजुअल पैकेजिंग शिप करें, यू वुड स्टिल बेटर ऑफ मेकिंग लाइक अबाउट $2,000 इन प्रॉफिट्स, या शायद ज़्यादा। तो और अच्छा आपकी सेल्स क्या होंगी? $2,000 प्रॉफिट एटसी पे बनाने के लिए आपकी सेल्स होनी चाहिए $8,000 बस। 40% तक प्रॉफिट चला जाता है, 35%, 30%। अच्छा ऐसा प्रॉफिट जब मिल रहा है मुझे, तो मैं फिर सोचता हूँ कि अगर $2,000 बनाता हूँ पाकिस्तान में, इस वक्त वो भी 3.5-4 लाख रुपए बन जाते हैं अब तो। पाकिस्तान की नई वेबसाइट सेटअप करके पाकिस्तान में सेल करने के लिए 4 लाख रुपए उससे नेट प्रॉफिट में निकालना, डू यू थिंक इट्स दैट ईजी? मुश्किल है। इनिशियली तो बहुत मुश्किल है।
अच्छा, पाकिस्तान का जो दूसरा इशू मुझे नज़र आता है, लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। ये हमने लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस किया था इनफैक्ट, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी इसको लेके चल रहा हूँ लोकल ब्रांड बिल्डिंग को। और मैंने खुद भी लॉन्च करने की कोशिश की थी, बहरहाल हम नहीं कर पाए, उसमें फ़ेल हो गए। मैं खुद टाइम नहीं दे पाया और लोग नहीं मिले सही। तो लोकल ब्रांड बिल्डिंग उस वक्त हो सकती है जब आप उस अच्छी, यानी कि अच्छा पैसा, जैसे जब आपके पास 20-25 लाख रुपए आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि हाँ जी इसमें बेटर रिटर्न होगा। एक शख्स जो नया है, जो कह लें कि उसका किचन इनकम का भी मसला है, देन अगर वो स्टार्ट करेगा तो कितने पैसे से कर लेगा? 2-3 लाख रुपए से। तो 2-3 लाख रुपए से करेगा तो ही कैन रियली मेक दैट इनफ मनी फ्रॉम पाकिस्तान इनिशियली। फिर वही बात आ जाएगी शॉर्टकट्स वाली या जल्दी इम्पेशंस की, वो नहीं कर पाएगा। तो वो अल्टीमेटली वो क्विट करेगा और फिर कुछ और ढूंढने निकलेगा। तो वहाँ पाकिस्तान में 50,000 रुपये शायद बन जाए इनिशियली। अब दराज के ऊपर लोग कहते हैं कि जी बहुत ही बड़े सेलर्स हैं, बहुत ही जिनके पास लाइक थाउजेंड्स के अंदर मंथली सेल्स यूनिट ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो बना लेते हैं शायद चंद लाख रुपए। मैंने ये जो एनालाइज किया, चंद लाख रुपए बना लेते हैं, इट्स नॉट इवन 500,000। तो अगर हाँ कोई स्पेशल आइटम है, कोई बड़ा प्रोडक्ट है तो शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो एवरेज की बात करें तो फिर यही है ना। तो अगर 3-4 लाख रुपए दराज से इतनी ख्वारी करके आपको बनाने के जी, उसके अंदर आपको दराज के इश्यूज भी मैनेज करने, आपको कस्टमर सर्विस भी यहाँ बैठ के देनी है, फिर लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम भी हैंडल करने, तो दैन इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। मैं ये समझता हूँ कि हमें लॉजिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कैश ऑन डिलीवरी हर्ट्स द बिजनेस। कैश ऑन, ये मुद्दा हमने वहाँ पे भी रेस किया था। तो कैश ऑन डिलीवरी हर्ट्स, पीपल नीड टू स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स फॉर पेमेंट्स। जब ये करेंगे तो बिजनेस को हेल्प करेंगे। वो बेसिकली वो ये सोचते नहीं जी ये पैसे खा जाएगा हमारे। वो पैसे उस वक्त भी खा जाता है अगर उसको खाने होते जब डब्बे के अंदर पत्थर डाल के भेज देते और आप पैसे पहले दे देते, एंड देन यू वुड ओपन द बॉक्स। एंड मेरे साथ तो यही हुआ था एग्जैक्टली, मैंने वीडियो भी बना के डाली थी और सब होता है। तो ये भी होता है पाकिस्तान में। तो आपको काउंटर करने के लिए कुछ अच्छा, क्रेडिट कार्ड से यूज़ उस वक्त ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा लोगों के लिए, मैं समझता हूँ, जब उसको डिस्प्यूट करना आसान हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में डिस्प्यूट करना बहुत मुश्किल है अभी भी ट्रांजैक्शन। बैंक वाले, हमारे टीसीएस से एक कोरियर आना था पाकिस्तान से, सॉरी कराची से, तो वो खो गया। ही डिलीवर्ड टू समबडी एल्स इन द सेम बिल्डिंग, वी डोंट नो हु। और वो कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, हमारे अपने ऑफिस वाले ने भेजा था हमारे लिए इस तरह यहाँ ऑफिस में। एंड दैट वाज द वर्थ ऑफ अबाउट 5,000 रुपीज़ प्रोडक्ट समथिंग कुछ था ऐसे। वो स्टेशनरी की कुछ आइटम्स थी, वो कराची से ही लेनी थी, वो खो गया। अब क्या करें जी, टीसीएस वालों को रोज़ कॉल कर रहे हैं वो ऑफिस वाले, जी वो नहीं मिला। एंड वी लॉस्ट लाइक 2 वीक्स जस्ट इन दिस। वो वर्थ नहीं है, 5,000 रुपये का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज़ माई 2 वीक्स वर लॉस्ट। जी वो पहले यहाँ ढूंढा, नहीं मिला, कराची में ढूंढवाया, मिला, उसको बोला जी अच्छा जी परचेस करें, पैक करें और यहाँ भेजें। तो वो ये सब होने में हमारे 2 हफ्ते निकल गए। नाउ वी आर गोइंग बैक एंड फोर्थ विद टीसीएस कि जी हमारे प्रोडक्ट नहीं है। ये इश्यूज़ हमें रिजॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। इसको इश्यूज़ रिजॉल्व इस तरह नहीं होते कि जी वो हो ही ना, वो होंगे फिर भी, वो थोड़े से कम हो सकते हैं लेकिन होंगे फिर भी। लेकिन एटलीस्ट कंज्यूमर के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उसको काउंटर करने के लिए, उसको वापस हासिल करने के लिए डिस्प्यूट तो कर सके। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा इदारा तो जहाँ पे जाके वो अपनी फरियाद दे सके कि भाई मेरे साथ ये हो गया है, मेहरबानी करें मुझे या तो अपने पैसे वापस दिलवाएं या मुझे सही चीज़ दिलवा दें। अभी तो यही प्रॉब्लम फंसा हुआ है, इसलिए लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करते। स्कैम आए दिन होते रहते हैं, आपने भी सुने होंगे, मेरे पास भी कॉलें आती हैं, जाई आपके अब्बा बीमार हैं इतने। मैंने कहा भाई मेरे अब्बा 9 साल पहले गुजर गए हैं, 10 साल पहले, अभी तू कहाँ बीमार कर रहा है उनको। तो ऐसे भी चलते रहते हैं। वेल आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह आपकी उस दिन मुलाकात हुई विद अ ग्रुप ऑफ अदर पीपल, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ओन अब्बास साहब से, सेनेटर ओन अब्बास साहब से, तो डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट इज़ रियली डूइंग समथिंग डिफरेंट वर्सेस हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी? इज़ गवर्नमेंट रियली अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ ई कॉमर्स कि यार वाकई ये एक चीज़ है और हमें कोई पॉलिसी, कोई रेगुलेशंस बनानी चाहिए? डू यू थिंक दे आर सीरियस अबाउट इट, या वही बस सिर्फ पूछ ही रहे हैं मसले और हो नहीं रहा? डू यू रियली सी सम प्रोग्रेस गोइंग ऑन? जी, मैं समझता हूँ ऐसा है। पहले वाली गवर्नमेंट्स की अगर बात करें तो उसका फ़ायदा इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि पहले ई कॉमर्स पाकिस्तान में वैसे भी किसी ने इतना ज़्यादा इसका रुझान नहीं था, कोई बात भी नहीं करता था, किसी को पता भी नहीं था कि जी अमेज़ॉन कोई चीज़ है। आज से 5 साल 6 साल पहले तक तो कोई अंदर खाते में खामोशी से कोई काम हो रहा है, जैसे वो कहते हैं ना, वो एक शहर है पाकिस्तान का छोटा सा जहाँ पे बड़ा पूरा शहर ही कुरान पे हाथ रख के अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है।
तो ऐसे कुछ चल रहा होता था, बट अदर दैन दैट कोई इंटरनेट लेवल पे या मीडिया लेवल पे बातें नहीं गई थी। अब तो यहाँ पे ये भी देखने आता है ना कि हम लोग आराम से न्यूज़ चैनल पे भी जाके बैठ जाते हैं अपनी प्रमोशन के लिए या अपनी बातें करने के लिए, तो थिंग्स आर मूविंग फास्ट फॉरवर्डिंग। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं इनको फॉलो भी कर रहा हूँ, इनकी कुछ न्यूज़ और भी आ रही हैं इससे, ई-कॉमर्स यूनिवर्सिटी से और पोर्टल से रेलेवेंट, और आए दिन इनकी इन्फॉर्मेशन, अब वो ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है तो वहाँ पे भी वो देते रहते हैं कि हाँ जी, ये प्रोग्रेस इस तरह हो रही है आगे। तो आई थिंक इट्स रियली वर्किंग, आई होप सो कि ये वाक़ई में आगे बढ़े और एग्ज़ीक्यूट हो। इससे ऑफ़ कोर्स यूथ को, अवाम को, सभी को फ़ायदा मिलना है इससे। ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान जो है इस वक्त कौन कौन सी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है? हम एक मेजर जो ट्रेनिंग है जो जैसे हम कहते हैं वीडियो सक्सेस कैंप, VSC, वीडियो सक्सेस कैंप। ये इसकी वैसे एक ये कम्प्लीटली वीडियो बेस्ड है। इसमें जितने भी हमने ज़िक्र किया, प्राइवेट लेबल, होलसेल, FBA, ड्रॉप शिपिंग, एटसी, ईबे, तमाम ट्रेनिंग इसमें मौजूद हैं। इसकी वैसे फ़ी है, लेकिन ज़्यादातर लोग अंडर प्रिविलेज के उसमें से हासिल कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे देते हैं। तो यहाँ से ज़्यादातर करियर लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है जो ESP को फॉलो कर रहे हैं। इसमें तकरीबन आपने पता है 4-5 कोर्सेज हैं। जी। तो इसके अलावा फिर वो वर्चुअल असिस्टेंट की एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है जो होलसेल FBA के लिए है, फिर एटसी के लिए एक है, सक्सेस कैंप उसे हम कहते हैं। सक्सेस कैंप ESP में कहने का मतलब, ये सक्सेस का वर्ड मैं ज़्यादा यूज़ मुझे पसंद है एक्चुअली। तो सक्सेस कैंप को हमने कॉपीराइट पाकिस्तान में रजिस्टर भी कराया हुआ है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो इसलिए कि इससे फ़ायदा ये होता है कि सक्सेस कैंप एक मुकम्मल ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे हम कहते हैं कि जी एक बंदा, एक समझ लें कि इंक्यूबेशन के अंदर आ गया, अब उसको मुकम्मल उसकी मेंटरशिप हो रही है, उसको सिखाया जा रहा है अब ये करो, अब ये करो, ये करो। बिगनिंग से ले के आगे जब तक वो एक कह लें कि आपने उसको साइकिल चलाना सिखाया, धक्का मार के चलवा दी, अब वो चला रहा है रेगुलर, तो वो रेगुलर जब हो गया चलाता हुआ, तो दैन वी आर ओके विद दैट। तो ये इस तरह सक्सेस कैंप की ट्रेनिंग चलती है। उसमें सक्सेस कैंप फॉर होलसेल FBA भी है और सक्सेस कैंप फॉर एटसी भी है। प्राइवेट लेबल की हम कोई पेड ट्रेनिंग नहीं देते, ईबे की कोई पेड ट्रेनिंग नहीं है, एटसी की पेड ट्रेनिंग है, बट अदर देन एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन VSC, एनीवन कैन एक्सेस इट। हाउ कैन समबडी साइन अप फॉर दैट? हमारी वेबसाइट है ecomsuccess.pk, ECOMSUCCESS.pk/VSC। अगर कोई वहाँ जाता है तो वो VSC का पूरा वो डिटेल्स और फॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं एप्लीकेशन के, वहाँ सबमिट कर देंगे, तो वहाँ से वो उसे हासिल कर सकते हैं। और ये क्या ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं या आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आना होता है इसके लिए? VSC जो कि लोग या तो बाय करते हैं या अंडर प्रिविलेज में एनरोल करते हैं, वो ऑनलाइन है, पूरा वीडियो बेस्ड है, उसमें सारा लर्निंग मटेरियल मौजूद है। एक और बात बताता चलूँ साथ, कि हमारी वीडियो ट्रेनिंग सिर्फ ओवरव्यूज़ नहीं होते हैं। वीडियो ट्रेनिंग जो VSC में देते हैं, आप अगर इसको क्रॉस चेक करें ना, कुछ स्टूडेंट्स हैं तो आपको बताएंगे कि जी वो कितनी एडवांस्ड है। आई कैन कम्प्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस बिकॉज मेरे दोस्त हैं अब्दुल वली, हु इज़ एक्चुअली अ ट्रैवल व्लॉगर, जिन्होंने मेरा पॉडकास्ट भी किया था, एंड ही टोल्ड मी दैट ही बॉट योर दिस कोर्स और अ बंच ऑफ अदर। वो इस इंडस्ट्री का नहीं है। ही टोल्ड मी कि उसने वो भी देखे, और जब वो आपके कोर्स की तरफ आया ना, ही कम्प्लीटली वॉज ब्लोन अवे with the depth of the content that you are giving it away for free. Right. So I completely agree with you on this one. अच्छा, आप बता रहे थे कि जो आपके ये कोर्स हैं ये फ्री हैं, लेकिन अगर किसी को, बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो शायद वो जूम कॉल्स और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग से शायद इतना नहीं सीख पाते, एंड दे वांट लाइक इंटरेक्शन विद अदर स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप फॉर्म और विद देयर मेंटर और टीचर, सो डू यू हैव एनी सिटिंग फॉर दैट एज वेल? जी हाँ, हमारे तकरीबन कोई 10-11 ऑफिसेज अब हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में। रावलपिंडी का यहाँ 6 रोड पर है, फिर ब्लू एरिया में था, अभी रिसेंटली उसको मूव कर रहे हैं। उसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एंड देन गुजरांवाला, पेशावर, मुल्तान, सरगोधा का मूव हो रहा है। तो ये इस तरह को तकरीबन 10 ऑफिसेज़ हैं। तो जो यहाँ अभी तक हमारी प्रेजेंस है, लोग जा सकते हैं। और जो वर्चुअल असिस्टेंट की जो क्लासेस होती हैं वो फिज़िकल होती हैं। एचसी की जो क्लासेस होती हैं सक्सेस कैंप की, वो फिज़िकल होती हैं। आई मीन फिज़िकल एंड ऑनलाइन बोथ। तो अगर कोई जाता है तो वो बिल्कुल वहाँ से फिज़िकली भी वो कर सकता है। सब जगह पे मेंटर्स और ट्रेनर्स। नॉर्मली एक जो आपका इन हाउस कोर्स होता है, उनमें आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने स्टूडेंट्स की होती है? अगर लेट्स से मैं बात करूं कि जो आपका लेट्स से
इस्लामाबाद वाला ऑफिस है और यहाँ पर कोई जॉइन इन करना चाह रहा है, सो क्या स्ट्रेंथ होती है क्लास की? ऑफिस में सीटिंग कैपेसिटी तो 50 पीपल से ज़्यादा की होती है, लेकिन नॉर्मली जो बैच होता है वो 25 लोगों से ज़्यादा का नहीं होता। आई मीन अगर एक आध बंदा ही आया हुआ 26 लोग हैं तो शायद वी वुड डू इट, बट अगर 50 पीपल हैं 45 पीपल हैं तो देन वी वुड स्प्लिट इट इनटू टू। और आपके जो ये ट्रेनर्स हैं जो कि ये सिखाते हैं लोगों को इन हाउस, तो ये आपने इनका क्या क्राइटेरियाज हैं? आपने इनको किन बेसिस पर हायर किया? बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग यू। राइट। आप खुद तो किस किस जगह पे पढ़ाएंगे? सो यू हैव टू रेप्लिकेट योरसेल्फ, अपने जैसे लोगों को ढूंढना जो कि यही दर्द रखें जो आपका है और उसी पैशन के साथ आपके स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएं। सो हाउ डू यू फाइंड दीज ट्रेनर्स? अच्छा, मैं ट्रेनर्स नहीं ढूंढता हूँ। ज़्यादातर जितने भी ट्रेनर्स हैं वो सारे 1-to-1 के स्टूडेंट्स हैं मेरे। 1-to-1? जी, they were already they have already gone through with the whole thing with me, और majority ऐसे ही हैं। One-on-one with you, like personally, like they have paid like big bucks because one-on-one coaching programs बड़े महंगे होते हैं। ऐसा ही है, वो हमारा भी महंगा ही है। आपका कितने का है? It's about 350,000 rupees. Oh wow. That's for a year of mentorship directly with me, plus हमारे पास एक डायरेक्टरशिप का भी प्रोग्राम है, तो हम स्टूडेंट्स को खुद ही जो है वो कनेक्ट करवा देते हैं। डायरेक्टरशिप भी है, इन्वेस्टर्स का भी है, तो यानी कि वो स्टूडेंट जिसके पास इन्वेस्टर नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको हम इन्वेस्टर के साथ खुद ही मैनेज करवाते हैं, चलाते हैं आगे लेके। मैंने कहा ना, हम साइकिल पे बिठा के चलाना सिखा देते हैं उसको। इसी तरह इन्वेस्टर्स लेवल पे जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज का मसला है, तो उसको हम रिसोर्सेज में भी हेल्प कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी गो थ्रू इट। और मेजॉरिटी जितने भी ट्रेनर्स इस वक्त हैं उनके स्टोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, उनके ऊपर सेल्स अच्छी आ रही हैं। उन्होंने कोई साल भर, 6 महीने, 8 महीने ऑलरेडी काम किया हुआ है। इवन बिसाइड्स दैट, जब वीए की या एचसी की क्लास होती है जिस दिन, अभी भी हालांकि वीए का कोई चौथा बैच है इस वक्त, तीसरा या चौथा आई थिंक, जब उनकी क्लास होती है उसके एक दिन पहले उन ट्रेनर्स की क्लास होती है। हमारे यहाँ से कभी मैं होता हूँ उसके अंदर, या कभी वो कराची में जो हमारे हेड एमओईज वो कराते हैं, तो वी जस्ट गो थ्रू इट कि हाँ जी ये आज की नेक्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट जो कल होने वाली है फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या करना है, आपने क्या पढ़ाना है, क्या बात करनी है, क्या चीज़ें होनी है। तो वी स्पेंड लाइक 2 to 3 hours ऑन दैट एज वेल एवरी वीक। तो ट्रेनर्स इवन दो कि वो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वी जस्ट वांट टू सिंक्रोनाइज एवरीथिंग कि जी हाँ सबको पता है कि क्या पढ़ाना है, और अगर कहीं पे कोई डेफिशिएंसी है, कोई इश्यूज़ हैं, तो वी वुड हेल्प द ट्रेनर्स। तो इस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कंप्लेंट्स नहीं आई हैं ट्रेनर्स के लिए। हाँ आती हैं, फीडबैक ज़रूर आते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। वी गो फॉर फीडबैक एवरी लाइक 3 or 4 classes. We ask students to submit their specific feedback form. तो उसमें वो खुल के बता सकते हैं, they remain anonymous, और we just implement how we can improve things. तो जिस तरह आपने अभी बताया कि आप इन्वेस्टर्स को भी रेलेवेंट सही स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर हैज़ मनी, राइट? इन्वेस्टर हैव मनी, दे डोंट हैव टाइम, सो यू कनेक्ट देम। बट लेट्स से अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है जो कहता है कि भाई मेरे पास $1 लाख है, बट आई वांट टू वर्क विद द बेस्ट पीपल हु कैन मैनेज माई मनी इन द होलसेल बिजनेस, देन इन दैट केस हु डू यू रिकमेंड? हमारे पास उसमें 2 प्रोग्राम्स थे। एक था ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन के अंदर वो इन्वेस्टर्स आते थे हु वुड लाइक टू इन्वेस्ट $50,000 एंड अबव। तो इनके लिए हम ये करते थे कि फिर हम ईएसपी के अंदर ही अपनी स्टूडेंट्स को कहते थे कि जी आप कोई फ़लाँ शहर है, जो करीबी शहर है उसमें आप बैठेंगे, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, एंड ईएसपी वुड एक्चुअली टेक सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस अकाउंट को मैनेज करवाएगी, चलाएगी। देयर वाज अनदर प्रोग्राम, ऑफ कोर्स वो महंगा था, ऑटोमेशन एक्सपेंसिव था ऑन इन्वेस्टर्स पार्ट। ईएसपी वुड चार्ज सम बिग बक्स, लेकिन अब उसमें हम इनरोलमेंट्स नहीं लेते हैं अभी एट दिस टाइम मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज वी आर ऑलरेडी पैक्ड। दूसरा एक प्रोग्राम था, उसमें हम 1-to-1 में ही इन्वेस्टर्स को अलाउ करते थे एंटर होने का। वो दे हैव टू पे द फी ऑफ 1-to-1, और देन वी वुड कनेक्ट हिम विद अनदर ईदर 1-to-1 और सक्सेस कैंप स्टूडेंट। तो लेकिन वो उससे कराते थे जिसका हमें पता हो कि हाँ जी ये बंदा वाकई में कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ बातें नहीं हैं। तो वहाँ उसको कनेक्ट कर आते थे, फिर उसको मॉनिटर भी हम करते थे एट टू सम एक्सटेंट कि हाँ जी हमें पता हो कि चीज़ें चल रही हैं। देन
वंस इट टेक्स ऑफ तो फिर हम वी वुड लेट हिम गो कि अच्छा जी बस अब आप अपने आप ऑन लाइक 3 और 6 months. माशाल्लाह यू आर डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम और आपकी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। आपके ग्रुप में इस वक्त कितने मेंबर्स हैं तकरीबन? About 165,000 people. 1,65,000 मेंबर्स होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि वेयर ASP इज़ हेडिंग टूवर्ड्स, लाइक आने वाले सालों में डू यू थिंक आपका पोटेंशियल क्या है? ESP का जो पोटेंशियल मैं देखता हूँ, जो मेरा कह लें कि मेरा विजन है, आप ये कह सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग ईमानदारी से जो हमसे सीखते हैं वो ईमानदारी से हमारे साथ पार्टनरशिप भी करें। मैं चाहता ऐसे ही ऑलरेडी हैं हमारी बहुत सारी पार्टनरशिप्स, लेकिन ईमानदारी के लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो लॉन्ग टर्म चलें। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हमारे ESP के अंदर कोई तकरीबन थाउजेंड्स की तादाद में पार्टनरशिप्स हों। ESP भी पैसा बनाती है उससे, लेकिन वो लोग ज़्यादा बनाते हैं जो एक्चुअल काम कर रहे हैं या वो। तो मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा विज़न है। मैं ट्रेनिंग बेचने का कोई ख़ास कायल नहीं हूँ। हाँ, ट्रेनिंग बेचने से हमारा भी पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। बट इट्स जस्ट अ बिज़नेस। एट द सेम टाइम आई ट्राई टू इंश्योर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सिंस यू मेंशन कि जो होलसेल का बिजनेस था इसमें थोड़ा रिस्क कम है, FBA में ज़्यादा है, तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ या सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, आई एम नॉट सेइंग कि सक्सेस से मेरा मुराद ये नहीं है कि लाखों डॉलर कमा रहा हो, सही है। सक्सेस किसी के लिए भी $1,000 भी हो सकती है, किसी लिए $5,000 भी नहीं हो सकती। कोई कहेगा कि यार सक्सेस तो तभी है जब आप करोड़ों छापोगे, सही है। सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस इज रिलेटिव टू द पर्सन हु इज़ लुकिंग एट इट। उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उसकी ख्वाहिशात क्या हैं। तो आपका जो एक क्लेम है कि हम ESP से कम अज़ कम चाहते हैं कि कोई बंदा जब यहाँ पे आए काम शुरू करे, भाई कम से कम $1,000 तो माहाना बनाए। Agree. तो आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ योर स्टूडेंट्स लाइक जो ईमानदार हों, जो कि हार्ड वर्किंग हो? बिकॉज $1,000 पाकिस्तान में बनते हैं 1,70,000 समथिंग रुपीज़, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होंगी और काफ़ी एक्सपीरियंस से लोगों को लेना पड़ता है, तब जाकर वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि उनकी 1,00,000 2,00,000 तनख्वाह हो। तो जब आप ये बात करते हैं कि 1,00,000 तनख्वाह हो, $1,000 कमाए, और अगर कोई सक्सेसफुली भी काम करे, मेहनत से, लगन से, ट्रेनर्स को फॉलो करे, मेहनत करे, द मेन थिंग इज़ मेहनत एंड स्ट्रगल, तो आपको क्या लगता है कि आपके ग्रुप में जो ऐसे लोग हैं उनकी $1,000 तक जो अप्रोच है, जो पहुंचना है, और कितने लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त, क्या परसेंटेज होगी आपके ख्याल में? अगर हम इसको इस तरह ब्रेक डाउन, लेट मी पुट इट दिस वे, आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ। 1,65,000 बंदा है, आपके ख्याल में 1,65,000 बंदे में कितने लोग आपको लगते हैं कि यार ये सीरियस हैं? बाज़ लोग तो वैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं ना सिर्फ देखने के लिए। आधे लोग आपके ख्याल में होंगे जो कि वाकई किसी मकसद से आए हैं? आधे लोग नहीं होंगे, कम होंगे, बहुत कम होंगे, बहुत कम आई होंगे। वुड से। अच्छा, लेट्स पुट इट दिस वे। मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास जो पेड स्टूडेंट है ना वो 2,000 शायद उससे ज़्यादा है सारी ट्रेनिंग्स का। अच्छा जी, ओवरऑल। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, हम मार्केटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते, इसलिए हमारे पास 2,000 से ज़्यादा है, बाकी और बात अलग है। तो इसके अंदर से 70% से ज़्यादा लोग वो हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं और जो पैसा बना रहे हैं। $1,000 ई-कॉमर्स में, ये अमेज़ॉन इंडस्ट्री में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट टू कि आपने काम डिटर्मिनेशन के साथ किया। परसिस्टेंस इज़ द की। आप कैसे देखते हैं, आपका अगर अमेज़ॉन पे, अब आप तो प्राइवेट लेवल कर चुके हैं तो इसलिए मैं आपके लिए समझाना आसान है। आपने $10,000 की सेल्स कर दी एंड यू मेड 15% प्रॉफिट। मैं, हम बहुत बड़ी बात अभी नहीं करते, 20-25%, 15% की बात करते हैं, नॉर्मली एवरेज कर जाता बंदा। 15% के ऊपर, $10,000 की सेल्स के ऊपर 15% कितना बना? $1,500। $1,500। हाउ डिफिकल्ट इट इज दैट टू ब्रिंग योर सेल्स टू $10,000? आप 2 अच्छे ब्रांड्स निकाल लें थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत से मुराद 2 महीने शायद आपको लग जाएंगे, जो वो 2 ब्रांड्स जो आपको अप्रूवल दे दें कि हाँ जी यू आर नाउ ओके टू सेल आवर प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स को सेल करते करते आप इसको $10,000 का मंथली बिजनेस, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स, लाइक प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और ऐसी बातें भी। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा $1 वाली प्रोडक्ट बेचें। तो बेस्ड ऑन दैट
$10,000 पे लेकर जाना तो कोई मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट टू कि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी हो इतनी। $10,000 की सेल्स के पीछे आपका एटलीस्ट $7,000 या $6,000 to $7,000 तो लगेगा कैश फ्लो। तो अगर इतना है तो ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो लोग वीए के तौर पे या सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे जाते हैं वो इनिशियली $1,000 नहीं बना पाते। वो इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि सामने से इन्वेस्टर को उसे पे कर रहा है ना, क्लाइंट को। क्लाइंट अपनी जेब से $1,000 तो नहीं पे कर देगा उठा के, वो तो कहेगा जी जितना सस्ता मिल जाए या मुफ्त में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो सस्ते में करने के चक्कर में वो $300 हद है, $400 हद है, वो पे करेगा, ये सैलरी पे कर देगा वो, और वो कहेगा जी 10% ले लें मुझसे प्रॉफिट में। लेकिन प्रॉफिट तो जब बनेगा तब की बात है, मेहनत करने में 3 महीने लग जाते हैं कुछ प्रॉफिट निकालने में। तो यहाँ थोड़े से लोग मुश्किल में आ जाते हैं क्योंकि वो भाई जी हुज़ैफ़ा भाई ने बोला था कि $1,000 बनाने हैं, मुझे तो ये $400 दे रहा है सिर्फ, प्रॉफिट पता नहीं कब बनेगा। फिर वो या तो हुज़ैफ़ा भाई को भी गालियाँ देगा या वो अमेज़ॉन को भी गालियाँ देगा और फिर वो कुछ और करने लग जाएगा। अब जाके यही काम $400 से ये इतनी सैलरी में वो बैंक में जाके लग जाएगा कैशियर की नौकरी पे, दूसरों के पैसे गिनेगा, अपनी जेब में ₹40,000 रख के चला जाएगा, वो उसमें खुश है। लेकिन वो ये नहीं कर, यहाँ पेशेंस नहीं दिखा सकता, दैट्स द डिफरेंस। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर भी काम करना है अभी। सर, सिंस मैं भी अमेज़ॉन इंडस्ट्री और ई कॉमर्स का हूँ, आपके साथ तो मैं घंटों घंटों पॉडकास्ट कर सकता हूँ, टॉपिक से टॉपिक, और जितना डीप डाइव करना चाहूँ कर सकता हूँ। एनी लास्ट वर्ड्स और मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? मैसेज मैं सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि जो भी काम करें पूरी लगन से करें, और अगर जल्दी है पैसा कमाने की तो कम से कम झूठ बोल के कमाने की कोशिश ना करें। मैंने बड़ा देखा है लोगों को बहुत तेज़ी से झूठ बोल के ऊपर जाते हुए और बड़ी तेज़ी से नीचे आते हुए भी, क्योंकि झूठ की दुकान की टांगें नहीं होती, बड़ी जल्दी गिरती है। तो काम ऐसा कुछ करें कि जो आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स दे। Thank you very much, Josefa Bhai. Thank you. Thank you very much, audience, for listening to this podcast. Hope you like it. Make sure you subscribe to the channel and share this video with your friends. Thank you.